पाकिस्तान में एक चीज और नहीं पता, मोदी जी को 15 या 16 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं पूरी दुनिया से। आपको पता है उसमें से एक अवार्ड पैलेस्टीन का भी है। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके इलेक्शंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हो? इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज है प्रॉपर कि हाउ इंडिया कंडक्ट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शंस। पर जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं बड़े शहरों के, दे वोट बीजेपी। ऐसा क्यों है? अगर 25 करोड़ मुसलमानों में से 1.7 करोड़ एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो आरएसएस का हिस्सा है। किसी पाकिस्तान के लीडर को मिला है पैलेस्टीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? ईरान को पाकिस्तान से मसला है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से मसला है, पाकिस्तान को, इंडिया को पाकिस्तान से मसला है, और चाइना को भी किसी हद तक पाकिस्तान से मसला है। तो फिर मसले की जो जड़ है ना वो Tell पाकिस्तान। me one more thing. Uh, Pakistani mindset always used to say कि यार मोदी is anti-Islam, anti-religion, anti-Pakistan. और अब इस चीज को अगर हम देखें तो हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ऑपोजिशन में, मतलब ऑपोजिट साइड पे देखने को मिल रहा होता है which proves and loudly says, action loudly says by itself कि यार नहीं, we are standing with humanity. मतलब रेदर दिन के हम लोग रिलीजन को या फिर एंटी रिलीजन होके, एंटी इस्लाम होके, एंटी पाकिस्तान होके चीजों को देखें, वी आर स्टैंडिंग विद ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो इस चीज को अगर नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बीइंग अ पाकिस्तानी, तो किस तरह से पोर्ट्रे करोगे? देखिए, मैं उन लोगों को पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि कश्मीर में जो इंटरव्यूज आते हैं ना लोकल्स के, आप उनके इंटरव्यूज देखो। नॉट ओनली द पीपल ऑफ कश्मीर विच लिव इन श्रीनगर, इवन कश्मीर के जो गांव देहात में, पहाड़ों पे या बिल्कुल बॉर्डर पे 2 किलोमीटर दूर जो रहते हैं ना, आप उनके भी देखो। श्रीनगर तो चलो शहर है ना, उसको छोड़ दो, आप गांव देहातों पे आ जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज, इफ मोदी के ऊपर जो एक्यूजेशंस लगे हुए, अगर वो वाकई में सच है, देन वाई गुजरात में अभी तक बीजेपी ही जीत रही है? एंड वाई द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, मेजॉरिटी सारे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं पर जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं बड़े शहरों के, दे वोट बीजेपी? ऐसा बात क्यों? काट रही हूँ। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू वन random going guy in public during interview, and he replied, it is because the same scenarios are going in India जो पाकिस्तान में establishment कर रही है। हाँ, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको पता ही नहीं है कि उधर ईवीएम्स हैं, और वहां के इलेक्शंस पे तो दुनिया का कोई बंदा आवाज नहीं, इवन अपोजिशन आवाज नहीं उठाती है यार वहां की। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके इलेक्शंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हो? इंडिया के इलेक्शंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज है प्रॉपर कि हाउ इंडिया कंडक्ट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शंस। तो ये वही बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हम खुद चोर हैं तो बाकी सबको भी चोर ही समझेंगे। ये लॉजिक मुझे रेजोनेट में कर सकता हूँ इसके साथ। इसके साथ अगर कुछ और चीजें डालें, अब आरएसएस पे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में ये भी नहीं पता है लोगों को कि आरएसएस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अराउंड 40 to 50 ब्रांचेस हैं। उसमें से एक मुसलमानों की ब्रांच भी है, और उस ब्रांच में करीब 2 करोड़ मुसलमान है, 2.25 करोड़, 1.7 करोड़ समथिंग, 1.7 करोड़। अगर 25 करोड़ मुसलमानों में से 1.7 करोड़ एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो आरएसएस का हिस्सा है। वो जो लेडी जो मोदी जी को अपना भाई मानती हैं और जो राखी बांधती हैं, जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम है, जो पाकिस्तान से शादी करके इंडिया गई, वो भी इनके लिए सबूत नहीं। एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कहा था कि ईरान को पाकिस्तान से मसला है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से मसला है, पाकिस्तान को, इंडिया को पाकिस्तान से मसला है, और चाइना को भी किसी हद तक पाकिस्तान से मसला है। तो फिर मसले की जो जड़ है ना वो पाकिस्तान है, ये मुल्क नहीं। ठीक है, तो इन सारों की गलती नहीं। तो ये वही चीज है। अब मैं इसको कंटिन्यू इस तरीके से करा, आपका बहरीन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यमन हो, ओमान हो, आपका जॉर्डन हो गया, सारे मोदी जी को बुलाते हैं, सब मोदी जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। वो सब गलत है। वो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई ले लें। अच्छा, लोगों को तो लगता है फिर मिडिल ईस्ट में मुसलमान मुल्क तो इधर भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, वो भी हाथ जोड़ते हैं। अच्छा, लोगों को और नहीं पता, मोदी जी को 15 या 16 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं पूरी दुनिया से। आपको पता है उसमें से एक अवार्ड पैलेस्टीन का भी है। किसी पाकिस्तान के लीडर को मिला है पैलेस्टीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड?
ये पब्लिक रिएक्शन का टॉपिक है। पाकिस्तान के लीडर को तो पाकिस्तान का ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं मिला। तो आप ये वो लोग हैं जो पैलेस्टीन का कॉज ऊपर करने पता नहीं अजीब बातें करते हैं। और देखे फिर ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं गिनवा दूं, लेकिन ये देखे मोटी मोटी 4-5 चीजें गिनवा दी जो इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं, जो कि कोई भी बंदा इजीली सर्च कर सकता है। माइन्यूट चीजें मैं इंडिया के अंदर की गिनवाने बैठ गया कि 10 सालों में ये स्कीम निकाली है, ऐसे इस तरह मदद की है, तो वो तो फिर उसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद पीपल हु आर, उनको आर्ग्यूमेंट सिर्फ जीतना है। जिसको सिर्फ जीतने से मतलब है ना, आप उससे कभी भी नहीं जीत सकते। जो कंडेम नहीं करता उससे आर्ग्यू करने का फायदा ही नहीं है। भाई फैक्चुअल लॉजिक पे आके बात कर लो, तो अब ठीक है हम भी हार जाएंगे। अगर तुम दोगे फैक्ट एंड फिगर्स तो हम भी हार मान लेंगे। वो बस उनको बात करनी है, बस करनी है तो करनी है, वो कुछ नहीं सुनेंगे। वो ना डॉक्यूमेंट्स को मानते हैं ना इंटरव्यूज को वो मानते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही है तो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान से बोरी मुसलमान, इस्माइली मुसलमान, ये दोनों इंडिया क्यों माइग्रेट कर रहे हैं?